अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सोल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो मेरी ये वीडियो सीसीटीवी कोर्स के बारे में होगी और ये वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर सीसीटीवी कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीवीआर की ट्रबल शूटिंग के बारे में बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि डीवीआर के अंदर कॉमन प्रॉब्लम किस तरह की आती हैं और फिर उन प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ़ोन कॉल भी की, उसके अलावा फ़ेसबुक के ऊपर भी उन्होंने मैसेज किए, फिर इसी तरह से व्हाट्सएप के ऊपर भी उन्होंने मुझे मैसेज वगैरह किए और उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी बताए हैं कि हमारे साथ ये मसला है। तो उनके लिए फिर मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा और तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को मैं उन वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर लूँगा। लेकिन जो हमारी आज की वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ डीवीआर के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, ताकि हमारी आईटी से रिलेटेड जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और डीवीआर ट्रबल शूटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो हमारी हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है। डीवीआर के अंदर तकरीबन 30 से 50% आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हार्ड डिस्क की वजह से होती हैं, और अगर आपके साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपके डीवीआर के अंदर हार्ड डिस्क शो नहीं हो रही तो उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि आप अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करें कंप्यूटर्स के ऊपर और फिर दोबारा उसको डीवीआर के साथ लगाएं। और अगर आपकी हार्ड डिस्क डीवीआर के अंदर शो नहीं हो रही तो उसके लिए फिर आपने अपनी हार्ड डिस्क को चेंज कर देना है, क्योंकि वो हार्ड डिस्क आपके डीवीआर को सपोर्ट नहीं कर रही, जिस वजह से वो हार्ड डिस्क शो नहीं हो रही। और यहाँ पे आप ये बात भी याद रखें कि जब भी आप हार्ड डिस्क डीवीआर के साथ लगाएं तो उस हार्ड डिस्क को आप लाजमी फॉर्मेट किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि वो नई हार्ड डिस्क परचेज़ कर लेते हैं और वो हार्ड डिस्क उसी तरह आके तो डीवीआर के साथ लगा लेते हैं और फिर उसके अंदर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं और उस हार्ड डिस्क को वो फॉर्मेट नहीं करते। तो उस सूरत में बाद औक़ात आपकी रिकॉर्डिंग उस हार्ड डिस्क के अंदर सेव नहीं हो रही होती। आपके हार्ड डिस्क डीवीआर के अंदर शो तो हो जाती है लेकिन उसके अंदर रिकॉर्डिंग आपकी शो नहीं हो रही होती, और अगर आप प्ले बैक करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग भी प्ले नहीं होती। तो उसका रीज़न ये होता है कि डीवीआर ने आपकी हार्ड डिस्क को सपोर्ट तो कर लिया, लेकिन हार्ड डिस्क का जो फाइल फॉर्मेट था वो आपके डीवीआर के फॉर्मेट के मुताबिक नहीं था, क्योंकि हार्ड डिस्क जो भी होती है वो आपके कंप्यूटर के साथ ही लगी होती है और कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क की डीवीआर के साथ लगाई जाती है। और अगर आप हार्ड डिस्क उसी तरह आके डीवीआर में लगा दोगे और कंप्यूटर के फॉर्मेट के ऊपर डीवीआर अपने फॉर्मेट की रिकॉर्डिंग सेव नहीं करता, क्योंकि डीवीआर का जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो H264 होता है। तो डीवीआर जितनी भी रिकॉर्डिंग्स करता है वो H264 फॉर्मेट के अंदर करता है, जबकि जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो आपको FAT32 या NTFS फाइल सिस्टम के अंदर मिलता है। तो ये दोनों कंप्यूटर के फॉर्मेट होते हैं और डीवीआर इन फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। तो शॉर्टली आपने ये बात याद रखनी है कि आपने सबसे पहले आके तो अपनी हार्ड डिस्क को लाजमी फॉर्मेट करना है। दूसरा प्रॉब्लम जो डीवीआर के अंदर क्रिएट होता है वो बैकअप के ऊपर होता है। बाद औक़ात आप डीवीआर के साथ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं या फिर आप डीवीआर के साथ यूएसबी लगा के तो उस यूएसबी के अंदर आप बैकअप बनाना चाह रहे हैं, तो वो हार्ड डिस्क या फिर वो यूएसबी आपकी डीवीआर के अंदर शो नहीं होती। तो उसका रीज़न ये है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो बूटेबल है, आपकी उस हार्ड डिस्क के अंदर पहले से कोई विंडो चल रही होगी और डीवीआर बूटेबल हार्ड डिस्क या बूटेबल यूएसबी को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, और इस वजह से आपकी यूएसबी या वो हार्ड डिस्क वहाँ पे शो नहीं होती। तो आपने सबसे पहले अपनी यूएसबी या फिर अपनी हार्ड डिस्क कंप्यूटर के साथ लगा के तो उसको फॉर्मेट लाजमी करना है। अगर आप यूएसबी में कर रहे हैं तो आपने यूएसबी को फॉर्मेट कर देना है, और अगर आप हार्ड डिस्क के अंदर कर रहे हैं और अगर आप हार्ड डिस्क के अंदर बैकअप क्रिएट कर रहे हैं तो आप हार्ड डिस्क की जितनी भी पार्टीशन है वो सारी पार्टीशन डिलीट करके तो उसके अंदर आप डीवीआर का बैकअप क्रिएट करें। उसके बाद जो तीसरा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मोस्टली पुराने जो डीवीआर्स हैं उनके अंदर होता था, जिनमें पावर ऑन या ऑफ का वो बटन होता है। अगर आप उस तरह के डीवीआर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डीवीआर बाद औक़ात खुद ब खुद शट डाउन हो जाते हैं और वो रीस्टार्ट हो जाते हैं। तो उस सूरत में आपके बटन का प्रॉब्लम होता है, तो आपने उसका बटन चेंज कर देना है। अगर आपका डीवीआर चलते चलते रीस्टार्ट हो जाता है या फिर चलते चलते खुद ब खुद बंद हो जाता है तो उस सूरत में आपने उसके बटन को लाजमी चेंज करवा देना है, और इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है वो बटन की वजह से होता है। उसके बाद जो चौथा प्रॉब्लम नए डीवीआर के अंदर आ रहा है वो बाद औक़ात चलते चलते रीस्टार्ट हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हार्ड डिस्क की वजह से होता है। तो आपने सबसे पहले हार्ड डिस्क को चेंज कर देना है, क्योंकि अगर आपके साथ बार बार ऐसा कोई मसला हो रहा है तो आप
हार्ड डिस्क लाजमी चेंज करें। अगर हार्ड डिस्क नहीं चेंज करेंगे तो कुछ अरसे बाद आपके उस DVR का सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ खुद हुआ है, क्योंकि मैं CP+ DVR यूज़ कर रहा था, और जितने भी लोग CP+ DVR यूज़ कर रहे हैं उनके साथ यकीनन इस तरह का मसला लाजमी हुआ होगा। CP+ के जितने भी DVRs आ रहे हैं उन DVR के अंदर मोस्टली ये प्रॉब्लम होता है। जब भी उन DVRs के अंदर हार्ड डिस्क थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है तो फ़ौरन उनका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। आपके साथ अगर उस तरह का कोई मसला हो गया हो तो फिर आपने उस DVR के अंदर नया सॉफ्टवेयर करवा लेना है। तो सॉफ्टवेयर जब आप करवाएंगे तो वो मसला ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रॉब्लम जो DVR में आता है वो बायोस सेल का आता है। आपने DVR के अंदर देखा होगा, आपको एक छोटा सा बायोस सेल नज़र आता है। वो जो बायोस सेल है वो बेसिकली DVR के अंदर टाइम सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब भी हम DVR ऑफ़ करते हैं या फिर कुछ अर्सा हम DVR को बंद करके रख लेते हैं, उसको यूज़ नहीं करते, तो उस दौरान जो आपका टाइम DVR के अंदर सेट रहता है वो आपके बायोस सेल की वजह से सेट रहता है, और आपके DVR के बोर्ड के अंदर उस बायोस सेल का करंट जा रहा होता है, जिस वजह से आपके DVR का टाइम वगैरह ख़राब नहीं होता। तो आपके DVR के अंदर अगर इस तरह का कोई मसला आ रहा है कि जब भी आप DVR को ऑन करते हैं तो उसका टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है, तो आपने अपने DVR का बायोस सेल चेंज करना है, और फिर उसके बाद आपने उसका टाइम एडजस्ट कर लेना है, तो फिर वो दोबारा आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर आप बायोस सेल चेंज नहीं करेंगे तो बार बार वो आपको टाइम मिलाना पड़ेगा, या फिर बाज़ औक़ात आपको टाइम मिलाने की याद नहीं रही, तो उस सूरत में आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी तो वो रिकॉर्डिंग उस गलत टाइम के मुताबिक होगी, तो आपको वो रिकॉर्डिंग सर्च करने में भी प्रॉब्लम होगा, और आपको उसका डेट और टाइम भी याद नहीं होगा। तो आपने लाजमी फिर अपने बायोस सेल को चेंज कर देना है। उसके बाद जो छठा प्रॉब्लम है वो DVR ऑनलाइन करने के बारे में है। अगर आप DVR ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप जब भी DVR के IP एड्रेस को पिंग करते हैं तो वो पिंग बाज़ औक़ात वो सक्सेसफुल नहीं होती, आपको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या फिर इस तरह का कोई एरर मैसेज आपको मिलता है। तो उस सूरत में पिंग कमांड आपकी काम नहीं कर रही होती। उसका रीज़न ये है कि आपने DVR को जो IP एड्रेस दिया हुआ है वो IP एड्रेस ऑलरेडी किसी और डिवाइस के ऊपर यूज़ हो रहा है, तो आपने यहाँ पे आके तो अपने DVR का IP एड्रेस चेंज कर देना है, और आप वो IP एड्रेस चेंज करके तो दोबारा जब पिंग करेंगे तो आपकी पिंग की कमांड सक्सेसफुल होगी। और अगर आपको पिंग कमांड करते हुए 128 या फिर 64 के अंदर आपको रिप्लाईज़ मिलें तो इसका मतलब है कि आपकी पिंग कमांड सक्सेसफुल है और आपका DVR आपके राउटर के साथ कनेक्ट है। उसके बाद जो 7वें नंबर पे प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि आप बाज़ औक़ात पिंग करते हैं, पिंग कमांड सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन आपका DVR ऑनलाइन नहीं होता। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपने जो DVR का IP एड्रेस रखा हुआ है उस IP एड्रेस के ऊपर आप अगर पिंग कर रहे हैं, तो पिंग अगर आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका ये IP एड्रेस किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर यूज़ हो रहा है, वो कंप्यूटर आपके राउटर के साथ अटैच है और आपका कंप्यूटर भी उसी राउटर के साथ अटैच है। तो उस सूरत में आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पिंग करेगा जो आपके इस राउटर के साथ अटैच है। जैसे कि आप लैपटॉप से कैमरे को ऑनलाइन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई है तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में उनके डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर जो IP एड्रेस चल रहा है आपने वही IP एड्रेस जब DVR में दे दिया तो आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर को पिंग कर रहा है, तो आपको सक्सेसफुल पिंग तो मिल रही है लेकिन उसकी रिक्वेस्ट किसी और जगह पे जा रही है और वो रिक्वेस्ट आपके DVR की तरफ नहीं जा रही। तो आप समझ रहे होंगे कि आपकी पिंग सक्सेसफुल हो रही है लेकिन DVR ऑनलाइन नहीं हो रहा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने अपने DVR का IP एड्रेस चेंज कर देना है, और DVR का IP एड्रेस चेंज करने के बाद आप उस DVR वाले IP एड्रेस के ऊपर पिंग करें, तो अगर आपकी पिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद आपका DVR ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद 8वां जो प्रॉब्लम है, DVR अगर आपका स्लो है, आप DVR के अंदर रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं या फिर आप DVR को रीस्टार्ट कर रहे हैं और रीस्टार्ट आपका DVR बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो इन दोनों सूरतों में आपकी हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ड डिस्क की जो पोर्ट्स होती हैं बेसिकली उन पोर्ट्स की भी कुछ स्पीड होती है। कुछ पोर्ट आपकी 2.0 के अंदर होती हैं, कुछ की 2.5 होती है, कुछ हार्ड डिस्क की स्पीड 3.1 होती है। तो ये मसला आपकी हार्ड डिस्क की वजह से होता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका DVR जल्दी स्टार्ट हो या फिर उसके अंदर जितनी भी रिकॉर्डिंग आप प्ले कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग आपकी सही चलें, तो उस सूरत में तो आपने 3.0 स्पीड वाली हार्ड डिस्क परचेज़ कर लेनी है और आपने वो हार्ड डिस्क यूज़ करनी है। उसके बाद जो 9वां प्रॉब्लम है वो 9वां प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मुझे कमेंट्स भी किए और उन्होंने मुझे कॉल भी किए हैं। वो प्रॉब्लम हमारा पासवर्ड रीसेट के बारे में है। बहुत सारे लोग अपने DVR का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फिर उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होता जिसकी वजह से वो DVR के पासवर्ड को रीसेट कर सकें। पासवर्ड रीसेट के बारे में मेरे पास 3 तरीके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। एक तरीके के बारे में आपको बता दूँगा, लेकिन उसके बारे में कोशिश कर रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो बना के तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ गाइडलाइन दूँ। सबसे पहला जो तरीका है DVR पासवर्ड रीसेट का,
अगर आप ऐसे DVR यूज़ कर रहे हैं जो कि पुराने DVR हैं, जिनके ऊपर आपको पावर ऑन या ऑफ़ का बटन मिलता है, या फिर आप अगर नए DVR यूज़ कर रहे हैं, नए DVR जिनके अंदर आपको पावर का ऑन ऑफ़ का बटन मिल रहा है, तो आपने क्या करना है कि अपने DVR को ऑफ़ करना है और ऑफ़ करने के बाद आपने अपने DVR के पावर के बटन को दबा के रखना है। उसको थोड़ी देर आप जब प्रेस करके रखेंगे तो उसके बाद आपका DVR ऑन होगा। ऑन होते साथ ही DVR आपको नया पासवर्ड रखने के बारे में पूछेगा, तो आपने वहाँ पे नया पासवर्ड इंटर करना है। तो उसके बाद आपका DVR उसी पासवर्ड के ऊपर चलेगा जो आप वहाँ पे पासवर्ड दोगे। ये जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मैंने प्रैक्टिकली चेक नहीं किया, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मैंने प्रैक्टिकली चेक नहीं किया। मैंने भी एक दोस्त से पूछा था, मेरे दोस्त वो रावलपिंडी में काम करते हैं ये DVR वगैरह का ही, तो उन्होंने मुझे ये सॉल्यूशन बताया था, तो इस वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो उसका जो दूसरा मेथड है वो मेथड ये है कि आप अपने DVR का सॉफ्टवेयर ही नया करवा लें, या फिर आप अपने DVR को फ्लैश करवा लें। तो दोनों सूरतों में आपका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो भी नया पासवर्ड रखना चाहें वो नया पासवर्ड आप रख सकते हैं। अब आखिर में जो तीसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है पासवर्ड रीसेट करने के लिए। मैंने उस सॉफ्टवेयर को अभी यूज़ नहीं किया और ना ही वो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया। ये भी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप DVR का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ये जो तीसरा तरीका ये मैंने प्रैक्टिकली अभी चेक नहीं किया, मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली चेक करके तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना के तो सारी चीज़ें और सारे स्टेप बता दूंगा। तो ये थी DVR की कॉमन प्रॉब्लम जो कि मैंने आपको सारी डिटेल के साथ बता दी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आपको सबसे पहले जो मैंने सॉल्यूशन बताया आप वो सॉल्यूशन ट्राई करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें। उसके अलावा आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।